Hello class 12th. Now today we have exercise 1.1. Before starting the exercise, I have to these three reflexive A belongs to R, A belongs to A. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया. अगर आपने नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें. R is the symmetry. AB BA उल्टा हो गया जैसे, तो AB है तो BA भी अगर होता है तो सिमेट्री होगा. और AB belongs to R and BC belongs to R, then A और C belongs to R होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा. ये तीन चीजें हमें याद रखनी है. मैं ट्राई करता हूँ इसको लिखा ही रहने देते हैं थ्रू आउट, तो उससे आपको रिमाइंड भी होता रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो रिलेशन दिया हुआ मैं हमें दे दिया E equals to 1 1 2 3 up to 13 14. ठीक है जी. डिफाइंड एज R. जो रिलेशन क्या है इसका, XY 3x minus y equals to 0. तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो देखते हैं क्या होता है. तो हाँ जी, तो XY बिलोंग्स टू R एंड XY बिलोंग्स टू R हो जाएगा. तो हम देखिए R हमारे पास, इसको हम लिखते हैं R को XY, Y क्या आ जाएगा, Y इक्वल्स टू 3x हो जाएगा. ठीक है ना, Y को इधर ला जाए, यू अंडरस्टैंड. तो R की वैल्यू पुट करते हैं. अगर हाँ जी X को 1 पुट किया जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. x की 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी. अंडरस्टूड है, ये 3 है. 2 की 6 आ जाएगा. 3 करते हैं तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स. एंड 4 करते हैं तो 12 आ जाएगा. और अगर हम 5 करना चाहते हैं तो 15 आ जाएगा. हमारा 14 तक है, इसलिए अगला वो एलिजिबल नहीं होगा. तो अब हाँ जी, अब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं. ए है इसमें 1 3 3 1 नहीं है, 2 6 6 2 नहीं है, 3 9 9 3 नहीं है, 4 12 12 4 नहीं है. तो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव. ठीक है, ठीक है. बिकॉज सिंस, इसमें लाइन लिख देते हैं, सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 does not equals to R. ठीक है. तो x does not belongs to R. So R is not reflective. R is not reflexive. अब सेकंड देखते हैं सिमेट्री. सिमेट्री में हमने मैं क्या बताया था, ए चाहिए था ना, इसमें तो ए. रुको, मैं वो जो आपको एग्जांपल दे रहा था 3 1 कह रहा था, तो वो तो हमारा ये BA हो जाना था ना, वो सिमेट्री था. ए में 1 1 नहीं चाहिए था, जैसे 1 1 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये नहीं हो गया. तो अब सिमेट्री में देखिए, सिमेट्री में वो जो मैं पहले आपको बता रहा था 1 3 3 1 है क्या इसमें, नहीं है. 2 6 6 2 नहीं है, 3 9 9 3 नहीं है, 4 12 12 4 नहीं है. तो वो हमारे पास सिमेट्री भी नहीं है. बिकॉज जैसे एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 एक ही लेते हैं. 1 3 बिलोंग्स टू R है, बट 3 1 does not belongs to R, रिलेशन में नहीं है. तो ये इट इज नॉट ए सिमेट्री, नॉट सिमेट्री. थर्ड ट्रांजिटिव 1 3, हाँ जी ट्रांजिटिव है. 1 3 3 9 है, 1 9 आता है इसमें, 1 9 भी नहीं आएगा. 1 3 है, 3 9 हो गया 2. हाँ, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा. बेटी ट्रांजिटरी में देखते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू R हो गया. ठीक है जी. एंड 3 9 ये भी बिलोंग्स टू R हो गया. बट 3 1 9 नहीं है हमारे पास, तो बट 1 9 does not belongs to R. So it is not symmetry, transitive. ठीक है.
transitive. So this equation, this example, yeah, sum is neither not reflective, not symmetric और not transitive. कोई भी नहीं है इसका मतलब. ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रेशन R इज द सेट n नेचुरल नंबर डिफाइंड एज. R कहता है, ये सेकंड पार्ट है जी फर्स्ट क्वेश्चन का. R कह रहा है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, 4 से छोटा है. ठीक है, ये हमने करना है. तो जो हमारे पास है n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. जो नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, द r इज n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो हियर n इज नेचुरल नंबर. n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो बेटे वो क्या नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 सो ऑन. 0 नहीं आता, 0 होल नंबर में आ जाता है. ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. तो R हम जो इसका रिलेशन क्या है वो बोल रहा है. एक्स वाई, y बोल रहा है x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4 होना चाहिए. तो R हम लिखते हैं जी, अगर x को हम 1 लिखते हैं तो ये 6 हो जाएगा. ठीक है ना. 2 लिखते हैं, 2 लिखा तो 7 हो गया. वो x और 2, y की वैल्यू 7 आ गई. हाँ जी. 3 लिखते हैं तो 8 आ जाएगा. अब 4 नहीं, लेस देन 4 है तो 3 तक ही, x को 3 तक ही लेंगे, आगे हम ले ही नहीं सकते. अब इसको देखते हैं. रिफ्लेक्सिव है जी ये? नो. सिमेट्री है? नो. एंड ट्रांजिटिव है? नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं बन रहा. तो इसको हम पहले मैं कैसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. देखिए इसमें 1 1 है. R से मैं रिफ्लेक्सिव कर देता हूँ. रिफ्लेक्सिव पूरा, चलो पूरा ही लिख देते हैं बच्चे पे. REFLE एक्सिव. हाँ, रिफ्लेक्सिव है क्या ये? 1 1 भी नहीं है इसमें जी. 2 2 भी नहीं है. A चाहिए ना, ये देखो A चाहिए हमें. 2 2 भी नहीं है. ठीक है, 3 3 भी नहीं है. 4 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेस देन 4 है. Does not belongs to R. So it is not R is not reflexive. ठीक है बेटा. अब हम देखते हैं सिमेट्री. सिमेट्री देखते हैं जी. हाँ जी. देखिए ये मैं एक कर दिया भाई, उसी के लेके चलते हैं. तो देखिए 1 6 बिलोंग रिलेशन में है. तो 6 1 आ रहा है इसमें क्या? 6 1 तो आ ही नहीं रहा जी. डज नॉट बिलोंग्स टू. एक ही देख के पता कर लेते हैं. नॉट सिमेट्री. ठीक हो गया. अब ट्रांजिटिव देखते हैं जी. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे बस. ये 3 चीजें याद रखनी है आप. तो सारे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में भी आता है, ये रफ में लिख लीजिए. ठीक है, एक साइड में ये सारी चीजें लिख लीजिए, उससे कंपेयर करते रहिए. कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कैसे करें. पर 3-4 क्वेश्चन करेंगे आप, इसको आराम से ना अभ्यास करेंगे तो ये आ जाएंगे. कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं. जनरली बच्चे इन क्वेश्चन से थोड़ा सा भागते हैं क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है. समझ नहीं आता. जब समझ नहीं आता तो इंटरेस्ट नहीं बनता. तो मैंने बड़े प्यार से आपको समझाने की कोशिश की है. देखिए 1 6 बिलोंग्स टू अगर हम करें तो AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R है. वो A6 है. 1 6 बिलोंग्स टू R हो गया. तो 1 तो नहीं है ना, 6 है इसमें. ठीक है, 6 1 कर दो या 6 ही ले लेते हैं. अगर 6 2 एक ही रख लेना. 1 6 2 6 हो जाए तो 2 7 है. 6 ही नहीं है इसमें तो इसको लिखेंगे 1 0 एंड 6 हैज अ फर्स्ट एलिमेंट 1 6 बट देयर इज नो ऑर्डर पेयर इन R. और कोई ऑर्डर पेयर 1 6 का या 1 का या 6 का कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है. नो अदर ऑर्डर पेयर. बट देयर इज नो अदर ऑर्डर पेयर इन R विच हैज 6 एज फर्स्ट एलिमेंट. कोई 6 होना चाहिए ना कि A B B C
ठीक है ना, ए बी है तो बी सी, तो ए बी है तो बी सी चाहिए, तो 6 ही नहीं है, तो ठीक है ना 6, इसको लिखते हैं बट देयर इज, एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें, बट देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर in R which has 6 as first element, so it is not transitive. ठीक है, TIVE transitive. तो गो फॉर द नेक्स्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट था रिलेशन आर इज अ सेट ई दे दिया हमें 1 2 3, रुको, थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। हाँ, एज आर जो रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स वाई ले लिया हमने दो, एंड वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, एक्स से वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी, इसको पहले हम डिविजिबिलिटी में देख लेते हैं। पहले देखिए कौन कौन सा डिविजिबल होता है। तो पहले इसका रिफ्लेक्सिव देखते हैं जी। चल नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव में देखिए क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू आर, ये ऑल का सिंबल होता है, ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो अब देखिए, वी नो दैट एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है, एक्स तो एक्स से डिविजिबल बाय एक्स हो गया, वो ऑल ए आ जाएगा। तो एक्स एक्स ही चाहिए हमें, तो वो तो सेम ही रहेगा। देखिए एक्स इज, जो फर्स्ट टर्म है वो उसी से डिविजिबल होनी चाहिए। एक्स इज 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से डिविजिबल हो गई, 3 है तो 3 से डिविजिबल हो गई। एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मीन्स एक्स इंटू एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नहीं समझे तो दोबारा देखिए, 1 है, 1 1 कर देंगे, 1 1 से डिविजिबल हो गई है, y इज विजिबल बाय x, ठीक है ना, ठीक है ना, ये y है, y को x x ही मान लेंगे। अगर देखिए 2 2 लिख दें तो y 2 हो जाएगा, जैसे अगर 2 2 लिया हमने डिविजिबल बाय x, तो 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 से डिविजिबल होगा, तो इट्स इज 1 1 से होगा, 3 3 से होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट कर दिया हमने। दूसरा देखते हैं ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। अब देखिए हम 2 और 6 डिविजिबल बाय 2 है, तो 6 से हम एक पेयरिंग करते हैं, जैसे सपोज एक ही देख लेते हैं, जस्ट वी ऑब्जर्व दैट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 है जो 2 से डिविजिबल होएगा, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बाय 6 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ए बी बी सी, तो ये हमारा नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। नॉट, देखिए मैं बताता हूं, जैसे आर इज सिमेट्रिकल इफ कब होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाए, ठीक है ना, कोई भी हमने ले लिया 2 और 6 ले लिया, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब हमें चाहिए बी ए, अब हमें बी ए भी चाहिए होता है, बिलोंग्स टू आर हो तभी सिमेट्री होता है, पर इसमें ए बी जैसे हमने 2 और 6 ले लिया, बिलोंग्स टू आर हो गया, पर 6 और 2 तो नहीं हो सकता,
क्योंकि देखिए ना 2 तो 6 से डिविजिबल हो गया, 6/2 कर दिया तो ये डिविजिबल हो गया, 6 3 आ जाएगा। बट अगर हम 2 को ऊपर कर दे, ये 6 से तो डिविजिबल नहीं होगा ना, वो 2 से ही होता है, 6 से तो नहीं हो पाएगा, तो ये डज नॉट इक्वल हो जाएगा। तो ये सिमेट्री नहीं होगा, नॉट सिमेट्री, नॉट सिमेट्री, सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल लिखो, सिमेट्रिकल TRIC, नॉट सिमेट्री। ठीक है, थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या ये ट्रांजिटिव है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं इसमें कुछ ट्रांजिटिव AB बिलोंग्स टू R, ट्रांजिटिव में AB बिलोंग्स टू T लिख देता हूँ ट्रांजिटिव के लिए, ओ शिट, इसमें T लिख देते हैं, S लिख देते हैं उसको R, ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो देखिए ट्रांजिटिव में AB बिलोंग्स टू R होना चाहिए एंड BC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो A और C होना चाहिए, A और C बिलोंग्स टू R, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए ना, 2। तो अब इसमें देखिए अब Y इज विजिबल बाय X एंड थर्ड पार्ट Z मान लेते हैं, Y इसमें लिखते हैं Y इज डिविजिबल बाय X एंड Z इज Y इज विजिबल एंड Z इज विजिबल बाय Y। ठीक है, तो X Z इज आल्सो डिविजिबल बाय, तो X Z इज आल्सो डिविजिबल बाय R हो जाएगा, हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, TRANSITI ट्रांजिटिव। इज इट ओके? ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज सिंपल। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कहते हैं R is a relation in a Z of all integers defined as Z is integer है, Z integer है, तो R जो रिलेशन कह रहा है कहता X minus Y कर देंगे, is an integer, yes X minus Y भी इंटीजर क्या होगा। देखिए अब इसको R, मैं रिफ्लेक्सिव का मतलब R से लिखता हूं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं बार बार रिफ्लेक्सिव या सिमेट्री को S लिख दूंगा एंड ट्रांजिटिव को T, तो आपने ये ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो R देखिए अब हमें R रिफ्लेक्सिव निकालना, तो स्मॉल ये चलो हाँ, तो इसका क्या हमारे पास R का बनता है X माइनस वाई बोल रहा है। ठीक है, इज एन इंटीजर, वही बात आ गई, IN इंटीजर वेयर XY बिलोंग्स टू Z कर दें, कोई Z को बिलोंग करते हैं, तो Z इज ऑल इंटीजर, Z इक्वल्स टू इंटीजर्स, सही दिया हुआ। तो अब देखिए अगर हम AE या XX लेते हैं, R रिफ्लेक्सिव का होता है जब XX बिलोंग्स टू R होता है, तो इसमें XX है तो X माइनस X हो जाएगा, Y की जब भी X पुट कर इक्वल टू 0, 0 इज आल्सो इंटीजर। ठीक है ना, 0 विच इज इंटीजर, 0 इज इंटीजर, विच इज इंटीजर लिख दो, विच इज इंटीजर, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरा सिमेट्री में S लिख देता हूं। S में क्या चाहिए हमें, S में देखिए AB बिलोंग्स टू R हो गया हमारे पास एंड BA बिलोंग्स टू R चाहिए हमें। ठीक है ना, तो अब हम लिखते हैं लेट XY बिलोंग्स टू R, लेट कर दो बिलोंग्स टू R हो गया, तो YX आल्सो बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो X माइनस वाई जैसे करते हैं, X माइनस वाई हम इसको लेट लेमडा मान लेते हैं, मान सकते हैं। तो Y माइनस X करते हैं तो माइनस लेमडा आ जाएगा उसमें, उस केस में। तो Y इज आल्सो इंटीजर विच इज आल्सो इंटीजर। ठीक है ना, उसको हम X माइनस वाई को कोई वैल्यू मान ली, जो भी करके अगर 2 आया तो Y माइनस माइनस 2 आ जाएगा, विच इज इंटीजर, तो ये सिमेट्री भी है, यस इट इज सिमेट्री। थर्ड आया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है जी हमारे पास, ट्रांजिटिव में होता है XY बिलोंग्स टू R, XY बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ठीक है, एंड Y
वाई जेड, जेड मान लेते हैं, जेड बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाई करते हैं तो वो जेड इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्स माइनस वाई करते हैं तो देखिए एक्स माइनस वाई करते हैं तो एंड वाई माइनस एक्स, मैं इसको दोबारा करता हूं, इसको बच्चे ने इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, देखो बेटा, ट्रांजिटिव TIV ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या हमें चाहिए होता है, EB बिलोंग्स टू आर हो जाएगा एंड BC बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, देन EC बिलोंग्स टू आर, यही चाहिए ना, ये देखो मैंने इधर लिखा हुआ है। तो अगर हम लेट एक्स वाई, हम मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है जी, देन वाई जेड जो जेड है बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई कह रहा था एंड वाई माइनस जेड, ये EB BC कर दें तो वाई माइनस जेड कर दिया हमने, ठीक है। वाई माइनस जेड आर इंटीजर्स आई लिख देता हूं मैं इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो एक्स और जेड, ठीक है ना, एक्स माइनस जेड इज आल्सो आई या इंटीजर लिख देते हैं। चलो देखिए बेटा समझिए ध्यान से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। देखो एक्स ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए और सी चाहिए ना, ऐसे एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, तो एक्स और जेड भी तो इंटीजर ही हो गए, तो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव, इट इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ये तीनों ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। ये आगे हम आगे करेंगे। सो इट इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी इसका। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टावर एट ए पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय आर ए इज ए ह्यूमन, ए हमारे पास ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, इंसान है। तो आर जो रिलेशन बता रहा है वो रिलेशन कहता है एक्स माइनस वाई करते हैं, एक्स एंड वाई वर्क्स एट ए सेम प्लेस, वर्क्स एट सेम प्लेस। तो इसको देखिए ट्रांजिटिव है, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव, ये बताना। बी पार्ट कहता है एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेशन, ठीक है, बी पार्ट कहता है वो सेम लोकेशन में रहते हो। तो अब देखिए पहले ए का करते हैं। हाँ देखो एक्स इज फर्स्ट का करते हैं, एक्स एंड एक्स वर्क्स, एक्स वाई है तो एक्स एक्स चाहिए होता है ना, ए चाहिए, जैसे हम एक्स एंड एक्स कर देते हैं, एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ये रिफ्लेक्सिव निकालना हमने, आर लिख दिया मैंने, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है जी, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू ईच अदर, तो वो सेम ही होगा ना, एवरी ह्यूमन एक दूसरे को रिलेट करता ही है। तो एक्स इंटू एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आप बेसिकली लाइन लिखिए, एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एक लाइन भी लिख देंगे तो यहां पे एवरी ह्यूमन रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, ये ज्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। अब देखिए सिमेट्री है, एस लिखता हूं मैं, हाँ जी, कोई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर दिया है, दोनों ह्यूमन ही है, एक्स एंड वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो वाई एक्स भी तो सेम ही होगा, वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स आल्सो वर्क एट सेम प्लेस ही हो जाएगा ना, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो वाई एंड एक्स एट द सेम प्लेस ही होगा, तो ये भी, ये सिमेट्री भी हो जाएगा जी, सिमेट्री हो जाएगा। अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी एक ही सेम पे करते हुए। अब ट्रांजिटिव देखते हैं जी, ट्रांजिटिव के लिए देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया हमारे पास, तो एक जेड दे दिया हमने, वाई जेड बिलोंग्स टू आर कर दिया हमने, तो एक्स जेड भी एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो ही जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, वो भी ह्यूमन ही है, एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड वाई जेड वर्क एट द सेम प्लेस, जेड भी तो सेम प्लेस भी वर्क कर रहा है,
तो ये तीनों केसेस में ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो सकता है। ठीक है जी, इसका बी पार्ट करते हैं स्टूडेंट। हाँ जी, क्या कहता है, एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेशन, लोकेलिटी। तो एक्स वाई एक्स आर, ये भी सेम ही होगा सारा। तो आर है जी एक्स वाई, एक्स एंड वाई सेम लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो देखिए इसमें भी बेटा सेम ही होगा वो। तो हाँ, x बिलोंग्स टू ए, तो एक्स एक्स, तो x बिलोंग्स टू ए कर दें तो x इंटू एक्स भी बिलोंग्स टू ए ही होगा, सेम लोकेलिटी है। ठीक है ना जी। तो अगर ये है तो x, हाँ r ही होगा, r इज ट्रांजिटिव होगा। अगर x ए उसी लोकेलिटी में रहता है, y भी उसी लोकेलिटी में रहता है, तो x भी उसी लोकेलिटी में है तो x दूसरा x भी उसी लोकेलिटी में होगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज हाँ, तो ऐसे एक्स वाई भी कर लीजिए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री देखते हैं, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर दें तो वाई बिलोंग्स टू एक्स भी आर हो जाएगा, वो सेम लोकेलिटी में है। तो एक्स वाई अगर एक लोकेलिटी तो वाई एक्स भी तो होगा, क्यों, सीधी सी बात है, ह्यूमन रिलेट्स टू इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास सिमेट्री भी होगा। ये हमने रिफ्लेक्सिव हमने कर दिया, और ये वाला रिफ्लेक्सिव कर दिया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ये भी दोनों एक सेम लोकेलिटी में है। तो वाई और जेड कर देते हैं, ये भी सेम लोकेलिटी है। तो एक्स और जेड भी तो सेम ही लोकेलिटी में होंगे। अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में, वाई जेड भी सेम लोकेलिटी में है, तो इट इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। ये ट्रांजिटिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। वाई एंड एक्स आल्सो बिलोंग्स टू द सेम लोकेलिटी आ जाएगा। तो अगर जेड भी है, जेड भी तो सेम होगा, तो ये एक्स वाई जेड तीनों ही ट्रांजिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, सी पार्ट देखते हैं बेटा इसका। सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट क्या कहता है, आर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है जी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। देखिए हाँ, एक्स है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, अगर ये एक है तो 7 टॉलर है, तो अगर ये 2 है, 2 सेंटीमीटर का है या मीटर का है, सेंटीमीटर का है, तो वो 8, 2 उससे 7 बड़ा है तो 9 होगा। अगर एक है तो वो 8 होगा। तो इसमें एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर एक्स एक्स सेम है, ये तो हम अगर 1 माने तो 1 है तो 7 8 हो जाएगा। तो 1 1 तो 8 तो हो ही नहीं सकता। यहां तो वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर, वो तो 1 बराबर होंगे, तो ये सिमेट्री नहीं हो कहलाएगा। क्यों, इसको लिखेंगे कैसे, देखो एक्स इज नॉट एज एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर लिख देंगे ना, एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर, नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, उससे 7 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो अब बी पार्ट देखते हैं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अब 1 पार्ट कर दिया, अब सेकंड देखते हैं, सिमेट्री है ये हमारे पास क्या। सिमेट्री में क्या होता है, एक्स वाई, तो वाई एक्स तो हो ही नहीं सकता ये, नॉट, क्यों, अगर एक है सपोज, तो 7 एक्स एक है तो 7 8 हो जाएगा, या 8 है तो वो वाई 8 और 8 है, तो ये वाला उससे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 8 है तो 8 7 इसमें ऐड करो ना, 7 7 14 और 15 15 होना चाहिए, तो ये तो 1 आ रहा है। सो इट इज नॉट सिमेट्री। ठीक है, तो देखो नॉट सिमेट्री, डज नॉट इक्वल लिख दिया मैंने, तो बस नॉट सिमेट्री। ठीक है। अब थर्ड वर्ड ट्रांजिटिव देखिए जी। ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स इज एक्चुअली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई,
y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो x इज 7 + 14 7 टॉलर देन हो जाएगा। नो, r इज नॉट ट्रांजिटिव, सो r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री और नॉट ट्रांजिटिव। देखिए ना, x y अगर बिलोंग्स टू r है तो y z ले लिया हमने, बिलोंग्स टू r कर दिया, तो z x और z बिलोंग्स टू r तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये एक्स वाई है, ये 7 सेंटीमीटर ऊपर था तो 7 7 आगे लेना, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 सेंटीमीटर तो y का 7 और ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो x तो 1 ही है, तो 7 ऊपर किया ना, तो वो तो हो ही गई नहीं। अगर 0 माने तो 7 है, ठीक है, तो ये 7 उसमें ऐड करके 14 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इट इज नाइदर सिमेट्री नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव, ये तीनों ही केसेस में नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। आर रिलेशन क्या कहता है, एक्स वाई एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये तो सीधी है, पता चल रहा है आपको कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूं, हाँ जी, देखिए एक्स इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स, सीधी सी बात है। रिफ्लेक्सिव के लिए आर मैं लिख देता हूं, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, नॉट वाइफ ऑफ एक्स, तो x इंटू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री, x इज द वाइफ ऑफ y एंड y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ x, x इज वाइफ ऑफ y बट y इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। पति पत्नी होते हैं, पत्नी उसका वो कैसे हो जाएगा, अगर एक्स की पत्नी वाई है तो वाई जो पत्नी है वो फिर वो उसकी पत्नी एक्स की कैसे हो जाएगी, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट सिमेट्री, ठीक है जी। अगर हाँ एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो एक ही होता है, वाई इज कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनीबॉडी, एक ही वाइफ होती है ना, और किसी की वाइफ थोड़ी हो सकती है, तो ठीक है, इसमें लिखते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ट्रांजिटिव के लिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बट वाई कैन नॉट वाइफ ऑफ जेड लिख देते हैं, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्टिव नॉट सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं होंगे, ठीक है। ई पार्ट आप बेटा आप खुद बताएंगे मेरे को, देखिए ट्राई करिए, अगर सिंपल ही है तो कुछ नहीं है इसमें। एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, यस, हाँ जी, ये भी तीनों ही नहीं होंगे। पहले देखिए अगर हम सिमेट्री करें, हाँ जी, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव करें, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, उसका फादर थोड़ी हो सकता है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई बट वाई कैन नॉट द फादर ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट आर, नॉट रिफ्लेक्सिव, आर नहीं है, ये सिमेट्री है। अब सिमेट्री में देखिए एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई कैन नॉट द फादर ऑफ एक्स, तो ये तो हाँ ठीक है ना, सेम भी नहीं हो सकते, इसमें तो यही होगा ना, एक्स कैन नॉट द फादर ऑफ एक्स, तो एक्स का ही होगा। एक्स वाई करते हैं, एक्स इज द फादर ऑफ वाई पर बट वाई इज नॉट द फादर ऑफ एक्स, तो उसका नहीं होगा ना, इट डज नॉट इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे पास नॉट सिमेट्री होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एक्स इज देखिए एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई इज द फादर ऑफ जेड, पर एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ जेड हो जाएगा, एक्स इज द फादर ऑफ एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई ठीक है, वाई इज द फादर ऑफ जेड, ये हो सकता है, वाई इज फादर एफ फादर FVTHER, ठीक है, वाई इज द फादर ऑफ जेड कर दिया, पर बट एक्स कैन नॉट द फादर ऑफ जेड, ठीक है ना, एक्स कैन नॉट द फादर ऑफ जेड, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड अगले वीडियो में करते हैं।
इसी को एक बार रिवाइज कीजिए तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, लव यू ऑल क्लास 12th, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।